Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about polynomials. आज हम लर्न करने वाले हैं polynomials के बारे में. ये आपका चैप्टर है 9th मैथमेटिक्स का, ठीक है. और आज का हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. तो फर्स्ट वी सी व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर. ये जो पॉलिनोमियल आपका चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में हम कौन कौन सी बातें लर्न करने वाले हैं वो पहले जान लेते हैं. तो फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट पॉलिनोमियल्स. आफ्टर दैट ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सिंथेटिक डिविजन्स, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड रिमाइंडर थ्योरम हम यहाँ पर देखने वाले, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स पहले हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स होता क्या है. ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसे अंडरस्टैंड किया था. वहाँ पर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एडिशन की था, सब्ट्रैक्शन किया था, मल्टीप्लिकेशन भी हमने किया था. वहाँ पर लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, देन उसके बाद टाइप्स थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे टाइप्स है. और जो जहाँ पर भी जिस एक्सप्रेशन में 4 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है. तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, पी क्यूब माइनस 1/2 पी स्क्वायर प्लस पी. अभी इस टर्म में टोटल कितने टर्म्स है? 1, 2, 3. देयर आर द 3 टर्म्स इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, आफ्टर दैट एम स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर माइनस √3m². इसमें कितने टर्म्स है? यहाँ पर 1, 2, 3. यहाँ पर कितने टर्म है? यहाँ पर 3 टर्म्स है. देन उसके बाद यहाँ पर मैंने 6 लिखा, तो मुझे बताओ 6 इट्स ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और नॉट? यस, 6 आल्सो इट्स ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. ओके, तो स्टूडेंट्स अभी मुझे बताना है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिखे यहाँ पर, इसके पावर कौन सी है, इसकी मैक्सिमम इंडेक्स कौन सी है. ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर p की कितनी पावर है? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है? 2 है, और यहाँ पर p का मतलब कोई नहीं, मतलब यहाँ पर 1 है, मतलब 3, 2, 1 यहाँ पर पावर दी है. देन उसके बाद m स्क्वायर, यहाँ पर देखिए m की पावर 2 है, n की पावर 2 है, एंड अगेन m की पावर यहाँ पर 2 है, ठीक है. मतलब यहाँ पर 2 and 2 दीज आर द पावर्स इन दिस एक्सप्रेशन. और यहाँ पर 6 मतलब यहाँ पर कोई नहीं, मतलब कैन वी राइट x मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस टू 0 ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस टू 0 का आंसर होता है 1. सो देयरफॉर 6 1 जा 6 हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो यहाँ पर पावर है वेरिएबल का, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है, व्हेन इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स. अगर यहाँ पर जो वेरिएबल्स है उनकी पावर जो होती है वह यहाँ पर होल नंबर होती है, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है. क्या कहेंगे उसे? पॉलिनोमियल्स. अभी होल नंबर कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फाइनाइट. 0 से सभी नेचुरल नंबर्स, ये सभी मिला के इंक्लूड 0, ये सभी क्या होते हैं? होल नंबर्स. जहाँ पर भी यहाँ पर वेरिएबल की पावर, यहाँ पर पावर कितनी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए. तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स कहेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, यहाँ पर कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है. ओके, अभी देखिए, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, √5 प्लस √y यहाँ पर लिखा, ठीक है. अभी मुझे आपको बताना है ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है. तो यहाँ पर देखिए, y की पावर कितनी है? √5 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस y रेस टू रूट, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? रेस टू 1/2. अभी देखिए 1/2 इट्स ए नॉट ए होल नंबर, सो देयरफॉर इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, बट ये पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता, ठीक है. अगेन और एक एग्जाम्पल देखते हैं, 1/y प्लस 2. अभी देखिए यहाँ पर y किस में है? डिनोमिनेटर में. अगर मुझे इसे न्यूमरेटर में लाना होगा तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा? यस, y रेस टू रिवर्स -1 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 2. अभी देखिए यहाँ पर y की पावर कितनी है? -1 है. इट्स नॉट ए होल नंबर, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बट इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है. अभी मैंने यहाँ पर √3 लिखा, इट्स जस्ट ए कांस्टेंट टर्म. यहाँ पर क्या लिखा मैंने? √3 लिखा. तो अभी आपको बताना ये पॉलिनोमियल है या नहीं है. यस, इट्स ए पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पर x की, यहाँ पर देखिए x मैंने यहाँ पर लिखा, तो x रेस टू 0 लिखूंगा, तो x की पावर कितनी है? 0 है. 0 इट्स अ होल नंबर, सो देयरफॉर इट इज ए पॉलिनोमियल. ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अगर यहाँ पर कांस्टेंट नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 7 होगा, -6 होगा, 1/2 होगा, 0 होगा,
देन √3 होगा। ये सभी नंबर्स क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बिकॉज 7 के साथ हम यहाँ पर x⁻0 लिख सकते हैं, -6 x⁻0 लिख सकते हैं, 1/2 x⁻0 लिख सकते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय x⁻0 लिख सकते हैं, √3 x⁻0 लिख सकते हैं, बिकॉज x की पावर 0 होती है, यहाँ पर उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 7 1 7, वही कांस्टेंट टर्म आ जाएगी यहाँ पर, -6 मल्टीप्लाई बाय 1, -6 से आने वाला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये भी हाफ ही आने वाला है, 0 मल्टीप्लाई 1 0 ही आएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय 1 √3 ही आने वाला है। ठीक है, तो जहां पर भी कांस्टेंट टर्म हो तो उस कांस्टेंट टर्म को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो स्टूडेंट अभी मुझे बताओ, इज एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल? सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकते हैं क्या? नहीं, सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल, बिकॉज ये जो y है उसकी पावर कितनी है यहाँ पर, 1/2 है, 1/2 इट्स नॉट ए होल नंबर, सो देयरफॉर इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल, सो देयरफॉर एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल, बट ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सभी पॉलिनोमियल क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर उस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट टर्म्स वी आर क्लासिफाइड दिस पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो फर्स्ट यहाँ पर है मोनोमियल। ओके, तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर, मोनोमियल। देखिए यहाँ पर मोनोमियल ऑलरेडी हमने देखा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मोनोमियल देखा था। मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल में मोनोमियल हम किसे कहेंगे, अगर यहाँ पर एक ही सिंगल टर्म हो तो उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल। ओनली वन टर्म इन द पॉलिनोमियल। ओके, वन टर्म क्या होनी चाहिए यहाँ पर, सिर्फ वन टर्म होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x and 5, these are the monomial polynomials. अब again we see next one binomial। अभी बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर किसी भी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हो तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टर्म्स। ओके, 2 टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल x⁻³ प्लस x, यहाँ पर कितने टर्म्स है, 1 and 2 है। देन उसके बाद m² - 3, कितने टर्म है, 1 and 2 है। अगेन यहाँ पर m² - 3m, यहाँ पर कितने टर्म है, 1 and 2 टर्म है, मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल पॉलिनोमियल यहाँ पर बन जाएगा। अगर यहाँ पर किसी भी पॉलिनोमियल में यहाँ पर 3 टर्म्स हो, कर 3 टर्म्स इन द पॉलिनोमियल, देन वी कॉल दैट ट्राइनोमियल। उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। ओके, ट्राइनोमियल कहते हैं अगर यहाँ पर 3 टर्म्स हो, तो यहाँ पर 3 टर्म्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, सो 3 टर्म्स वाले हम पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं 1/2 y² - 2y + 5, और एक एग्जांपल लिखते हैं x³ - √3x² + 5x। ठीक है, यहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल हमने लिख लिया। तो फिर से हम रिवाइज करते हैं। मोनोमियल मतलब अगर यहाँ पर 1 टर्म हो, सिंगल टर्म हो। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स हो। ट्राइनोमियल मतलब यहाँ पर 3 टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉलिनोमियल्स आर रिटर्न एज p(x), q(m), r(y) अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल यूज। यहाँ पर कौन सा वेरिएबल यहाँ पर यूज किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यहाँ पर हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या है, x² + 2x + 3। अभी मुझे बताओ यहाँ पर कितने, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल उन्होंने यूज किया है, यहाँ पर x वेरिएबल यहाँ पर यूज किया है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, p(x), पॉलिनोमियल कौन से यहाँ पर वेरिएबल यूज किया है, x यूज किया है। सो देयरफॉर p(x) = x² + 2x + 3 हम यहाँ पर लिखेंगे। p(x) लिख सकते हैं, या तो q(x) लिख सकते हैं, या तो r(x) भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। सो अगर यहाँ पर वेरिएबल अनदर हो, अगर हम यहाँ पर y लेते हैं तो y + y2y + 3। अभी देखिए यहाँ पर कितने y यहाँ पर है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3y + 3। ओके, तो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल यहाँ पर यूज किया है, y वेरिएबल यहाँ पर यूज किया है, मतलब ये क्या आ जाएगा, p(y) यहाँ पर कहलाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स आर रिटन एज p(y), p(x), या तो p(m) यहाँ पर हो सकता है, q(m) यहाँ पर हो सकता है, तो r(y) हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और हम यहाँ पर देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, x⁻³ देखिए x³ + 2x²
प्लस 5x माइनस 3। अभी इस यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है इसका वेरिएबल कौन सा यहाँ पर x है, सो कैन वी राइट p ऑफ x, लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, तो p ऑफ x यहाँ पर हो जाएगा। अगेन वन यहाँ पर सेकेंड वन m स्क्वायर प्लस 1/2m माइनस 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m स्क्वायर, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल यूज किया है, m यहाँ पर यूज किया है, सो देयरफॉर हम यहाँ पर q ऑफ m यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम p ऑफ m भी इसे लिख सकते हैं। सो देयरफॉर नेक्स्ट वन देखिए r ऑफ y, मतलब यहाँ पर वेरिएबल कौन सा हो जाएगा, y यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखते हैं y स्क्वायर प्लस 5। अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसमें कितने टर्म्स है, यहाँ पर 3 टर्म्स है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, और यहाँ पर 2 टर्म्स है, मतलब ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल पॉलिनोमियल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर यहाँ पर ओनली सिंगल वेरिएबल हो तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री किसे कहा जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x⁻7 माइनस 5x प्लस 9। अभी देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है इस वेरिएबल में हाईएस्ट पावर कौन सी है, यस हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, वेरिएबल की 7 है, सो देयरफॉर हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। सो देयरफॉर जिस भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पर कोई भी पॉलिनोमियल हो उसमें वेरिएबल हो, जो भी यहाँ पर वेरिएबल है उनमें से जिस भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। और एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। अभी देखिए 2x⁻4 माइनस 3x⁻5 प्लस 4x⁻7 देन माइनस 9। अभी देखिए यहाँ पर वेरिएबल की पावर कौन कौन सी है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर कोई नहीं, मतलब यहाँ पर x⁻0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सी वैल्यू बिगर बने, यहाँ पर 7 बिगर बने, सो देयरफॉर हाईएस्ट पावर इज 7, सो देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इट इज ए 7। आई बात समझ में, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 9 के साथ कोई नहीं था, मतलब 9x⁻0, तो x की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। अगर यहाँ पर -9 ओनली ऐसा टर्म यहाँ पर लिखा होगा तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी डिग्री हो जाएगी 0, बिकॉज x⁻0 यहाँ पर ओनली 1 ही वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर 0 ही है, बिकॉज 0 से यहाँ पर बिगर 1 यहाँ पर वेरिएबल की पावर यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा -9 से डिग्री ऑफ व्हाट इज द डिग्री, सो यहाँ पर क्या डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 0 इसकी डिग्री यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, सो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। अब तक हमने क्या देखा, सिंगल वेरिएबल देखा। अगर यहाँ पर मोर देन वन वेरिएबल हो, मतलब फॉर एग्जांपल 3m³ n⁻6 प्लस 7m² n³ यहाँ पर आ जाएगा माइनस mn। अभी मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा, तो देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है यहाँ पर 2 वेरिएबल्स यहाँ पर m और n यहाँ पर दिख रहा है, m और n यहाँ पर दिखता है, तो m और n यहाँ पर दिखा। सो देयरफॉर इसकी ये जो पॉलिनोमियल हमने लिखा इसकी हमें यहाँ पर डिग्री लिखनी हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो हमें क्या करना है, इन ये जो वेरिएबल है इनके पावर की हमें यहाँ पर एडिशन करनी है। सो देयरफॉर यहाँ पर m की पावर क्या है 3 है, n की पावर क्या है 6 है, मतलब 3 + 6 यहाँ पर हो जाएगा 9। सिमिलरली यहाँ पर m की पावर 2 है, n की पावर 3 है, तो यहाँ पर 3 + 2 यहाँ पर आता है 5। m की पावर यहाँ पर 1 है, n की पावर यहाँ पर 1 है, सो देयरफॉर यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इनमें से बताओ यहाँ पर कौन सी वैल्यू बिगर 1 है, 9 इट्स ए ग्रेटर 1। सो देयरफॉर व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इट इज ए 9। सो देयरफॉर 9 इट्स ए डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये जो गिवन पॉलिनोमियल हमें दिया है इसकी यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, 9 हमें यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर मोर देन वन वेरिएबल हो अगर पॉलिनोमियल में तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, तो उस जो पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया है उसका जो वेरिएबल है उनके वेरिएबल की हमें एडिशन करनी है। जिस भी वेरिएबल की एडिशन यहाँ पर ज़्यादा आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। आई बात समझ में, तो आइए अब ये देखते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट। तो नेक्स्ट वन देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहले हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस ऑन कितने टर्म्स वहां पर है। अभी बेस ऑन डिग्री, यहाँ पर बेस ऑन डिग्री बेस पे यहाँ पर कौन कौन से टाइप्स होते हैं अभी हम देखते हैं। सो दिस टाइप्स आर बेस्ड ऑन इन वन वेरिएबल। अगर यहाँ पर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल हो, मतलब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जो गिवन पॉलिनोमियल है यहाँ पर उसमें वेरिएबल कितने होने चाहिए, यहाँ पर 1 ही होने चाहिए। तो यहाँ पर हम इसके टाइप्स ऐसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वन यहाँ पर है लीनियर पॉलिनोमियल। ओके,
लीनियर पॉलिनोमियल। अभी लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 1 होनी चाहिए। जिस भी यहाँ पर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री अगर यहाँ पर 1 हो तो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी होनी चाहिए, सो डिग्री इट्स 1। आफ्टर दैट सेकेंड वन, यहाँ पर उसे हम सेकेंड कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, पर डिग्री 2 होनी चाहिए। ओके, जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री अगर यहाँ पर 2 आती हो तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री अगर यहाँ पर 3 आती हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल हम कहते हैं। सो देयरफॉर थर्ड वन यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पर टाइप आ जाएगा। थर्ड वन टाइप क्या है यहाँ पर, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पर डिग्री क्या आ जाएगी, सो डिग्री इज 3। ओके, आई बात समझ में। तो यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पर देखिए, इसका एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3x - 1। अभी देखिए x की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x की पावर 0 है, मतलब हाईएस्ट पावर कौन सी यहाँ पर 1 है। सो देयरफॉर इट्स ए लीनियर पॉलिनोमियल। अगेन सेकेंड वन 7y मैंने यहाँ पर लिखा, तो y की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। सिमिलरली तो सेकंड वन एग्जांपल देखिए, तो यहाँ पर कुछ और एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। तो 2y² + y + 1, तो इस y की वेरिएबल यहाँ पर देखिए, इसकी पावर कितनी है, 2 है। सेकंड वन की कितनी यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर इसकी 0 है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। अगर यहाँ पर किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 2 होती है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम यहाँ पर कहेंगे। और एक एग्जांपल हम देखते हैं -3x², तो यहाँ पर x की पावर कितनी यहाँ पर 2 है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर कहलाएगा। आफ्टर दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर डिग्री की यहाँ पर 3 है, मतलब यहाँ पर एग्जांपल देखिए x³ + x² + 2x + √3। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिखा, तो यहाँ पर देखिए इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ पर इसकी हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 3 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पर कहलाएगा। और एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं m - m यहाँ पर क्यूब। तो अभी देखिए यहाँ पर m की पावर कितनी यहाँ पर 1 है, m की पावर कितनी यहाँ पर 3 है, मतलब हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, इट्स ए 3। सो देयरफॉर व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इट्स ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अब तक हमने पॉलिनोमियल देखा क्या होता है, उसके हमने टाइप्स भी देखे, यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे। सो देखिए, जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया होगा उसकी जो पावर है, वेरिएबल की पावर है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पावर वी नीड टू बी राइट दैट एक्सप्रेशन इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब कैसे, तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x - 3x² + 5 + x⁴। तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उनकी पावर यहाँ पर कितने, यहाँ पर x की पावर यहाँ पर 1 है, इसकी 2 है, इसकी यहाँ पर कितने हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, और x की यहाँ पर 4 है। तो हमें क्या करना है, सभी टर्म्स यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो भी वेरिएबल है उनके बेस ऑन द पावर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, सो देयरफॉर फर्स्ट यहाँ पर हाईएस्ट पावर किसकी यहाँ पर 4 है, मतलब x⁴। सेकेंड वन यहाँ पर -3x² आ जाएगा, देन उसके बाद यहाँ पर x, देन +5। तो p ऑफ x इज इक्वल टू x⁴ - 3x² प्लस यहाँ पर x आ जाएगा +5। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। अगर हमने यहाँ पर पॉलिनोमियल जो यहाँ पर जो भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल के जो भी यहाँ पर पावर है, तो ऑन द बेस ऑफ दैट पावर वी राइट दिस एक्सप्रेशन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पर वो बन जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी हमें देखना है कोएफिशिएंट फॉर्म किसे कहा जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, तो अभी हम देखते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म। तो कोएफिशिएंट फॉर्म से पहले हम यहाँ पर इंडेक्स फॉर्म किसे कहा जाता है वो देख लेते हैं। तो x⁴ - 3x², यहाँ पर x⁴ हो जाएगा, यहाँ पर x⁴ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 और 2 मतलब यहाँ पर 3 इंडेक्स यहाँ पर मिसिंग है, तो मुझे यहाँ पर इसी पूरे टर्म को यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ। तो x⁴ देखिए +0 × x⁴ - 3x²
प्लस एक्स रेस टू 1 प्लस 5x रेस टू 0। तो यहाँ पर देखिए 0 मल्टीप्लाई पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पर x रेस टू 3 लिखा, तो 0 मल्टीप्लाई पे ऑल वैल्यू यहाँ पर 0 ही होता है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 ही इसका आंसर आने वाला है। बट हमने क्या किया, इसे इंक्लूड किया, तो देयरफॉर ये जो फॉर्म हमने बनाया उसे हम कहते हैं इंडेक्स फॉर्म। यहाँ पर सभी इंडेक्स यहाँ पर होने चाहिए इन द डिसेंडिंग फॉर्म। यहाँ पर जो भी हाईएस्ट डिग्री होती है तो यहाँ पर 4 है, मतलब यहाँ पर 4 3 2 1 0, तो ये सभी यहाँ पर इंडेक्स आने चाहिए। आई बात समझ में? सो देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू x रेस टू 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x रेस टू 1 प्लस 5x रेस टू 0। तो और एक हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऑन द बेस ऑफ दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंडेक्स फॉर्म। ओके, तो 2 रेस टू m रेस टू 4 प्लस यहाँ पर 3 रेस टू m रेस टू 5 प्लस m रेस टू 3 यहाँ पर मैंने दिया है। देन उसके बाद यहाँ पर 9 यहाँ पर लिखा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो फर्स्ट हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो p ऑफ m यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू हाईएस्ट डिग्री कौन है, यहाँ पर 5 है, तो 3m रेस टू 5, देन उसके बाद 5 के बाद 4 आता है, सो देयरफॉर प्लस 2m रेस टू 4, देन उसके बाद यहाँ पर m रेस टू 3 प्लस 9। तो मुझे इसे इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इंडेक्स फॉर्म में यस यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए m रेस टू 5 है, m रेस टू 4 है, m रेस टू 3 है, यहाँ पर 2 यहाँ पर मिसिंग है। कौन सी वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर 2 वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है। सो देयरफॉर वी राइट p ऑफ m इज इक्वल टू 3m रेस टू 5 प्लस 2m रेस टू 4 प्लस यहाँ पर देखिए 3 आ जाएगा, सो वी राइट डाउन m रेस टू 3 प्लस यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर प्लस 9। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर m रेस टू 1 भी मिसिंग है, सो वी राइट डाउन है यहाँ पर और एक लिखेंगे प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय m प्लस 9 यहाँ पर हो जाएगा। तो x रेस टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर आता है 1। सो देयरफॉर ये पॉलिनोमियल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर 5 4 3 2 1 0, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका ये इंडेक्स फॉर्म यहाँ पर कहलाएगा। अभी हम देखते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म किसे कहेंगे। जब हमने इसे इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर जो भी उसके कोएफिशिएंट है जस्ट हमें उसे लिखना है, मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो इन ब्रैकेट 3 2 1 0 0 9, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म होगा। बट स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है, जब भी हम यहाँ पर किसी भी पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट फॉर्म लिखते हैं तो हमें ध्यान में रखना है जो यहाँ पर पॉलिनोमियल हमने लिखा है उसे हमें इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन वी कैन राइट ओनली यहाँ पर उसका कोएफिशिएंट फॉर्म हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका देखिए कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो यहाँ पर होता है 1 0 -3, देखिए यहाँ पर 0 -3, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगेन 1 1 प्लस 5 यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट फॉर्म। सो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन राइट, हम यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म भी यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं, तो यहाँ पर एग्जांपल है इन ब्रैकेट 4 0 -5 0 एंड 1। तो यहाँ पर देखिए 1 है 0 है -5 0 एंड 1, दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर -5 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये किसका यहाँ पर 1 है कोएफिशिएंट x रेस टू 0 का, मतलब हमें क्या करना है 0 से यहाँ पर काउंट करते जाना है। तो 0 x रेस टू 0 x रेस टू 1 x रेस टू 2 x रेस टू 3 एंड x रेस टू 4, मतलब इसका इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर वी राइट डाउन 4x रेस टू 4 प्लस 0x रेस टू क्यूब। अभी देखिए -5 है, मतलब -5x रेस टू स्क्वायर 0 प्लस 0x रेस टू 1 प्लस यहाँ पर 1x रेस टू 0, मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, x रेस टू 0 नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर इसका इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, 4x रेस टू 4 प्लस 0x रेस टू क्यूब -5x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 यहाँ पर इसका इंडेक्स फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, कोएफिशिएंट से हमने यहाँ पर ये फॉर्म यहाँ पर बनाया। ठीक है, सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज मीन बाय पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने देखा, देन उसके बाद हमने पॉलिनोमियल के टाइप्स देखा, ऑन द बेसिस ऑफ कितने टर्म्स है, ऑन द बेसिस ऑफ कितने यहाँ पर डिग्री है, देन उसके बाद हमने यहाँ पर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म एंड कोएफिशिएंट फॉर्म हमने यहाँ पर देखा कैसे इसे बनाया जाता है। ठीक है, सो आई थिंक आपको आज के लेक्चर के सभी कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।